नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने मैथ की क्लास शुरुआत कर दी है और ये लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, पूरी क्लास देते रहेंगे। तो दोस्तों, हमने पहला चैप्टर संख्या पद्धति की शुरुआत कर दी है, जिसमें आज हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें संख्याओं से संबंधित पूरी जानकारी दे दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, इसलिए आप उसका सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संख्याओं से संबंधित जितने भी योग हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग किस तरह से हम शॉर्टकट ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ट्रिक क्या है, 1 2 3 4 5 डैश डैश। इसी तरह से अगर हम 10 तक का योग ज्ञात करेंगे तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। 10 का आधा कितना होता है? 5। इसको आप 2 बार लिख दीजिए, आपको योग मिल जाएगा। हो गया। 55 होता है। 1 से 10 तक संख्या का योग कितना होता है? 55। इसी तरह से हम देखेंगे दोस्तों, इसी तरह से हम देखेंगे 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश। अगर मैं 100 तक का योग ज्ञात करवाता हूं तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 का आधा कितना होता है? 50। 2 बार लिख दीजिए, आपका योग हो गया। बहुत आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों 1 2 + 3 + 4, इसी तरह से आगे अगर आप 1000 तक का योग ज्ञात करना चाहते हो तो 1000 का आधा कितना होता है? 500। 2 बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से दोस्तों आप देखोगे, 1 को 2 में जोड़ा, 2 को 3 में, 3 को 4 में जोड़ा, फिर 5 में। इसी तरह से अगर आप 10,000 तक का योग ज्ञात करना चाहते हो तो दोस्तों इसका 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। आप 2 बार लिख दीजिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। अगर 1 से शुरू हो और अंत में 1 पे कितने भी जीरो हो, आप इस ट्रिक को लगा दीजिए और आपके सारे योग आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी ट्रिक की बात करते हैं हम, ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड में क्या होगा, संख्याएं आप 1 से शुरुआत हो लगातार और उसी को अगर आपका एंड कहीं पे ही करते हैं, जैसे मान लो एंड अगर मैं कर रहा हूं 12 पे एंड कर दिया, सर इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों इसका बहुत आसान है योग ज्ञात करना। 12 आप लिख लीजिए, जो एंड वाली संख्या उसको लिख लीजिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। और 2 संख्या इसलिए 2 का डिवाइड कर दीजिए तो ये 6 बार चला गया। 13 × 78। देखिए कितना आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे, जैसे 1 को 2 में जोड़ा, फिर 3 में। इसी तरह से आप 40 तक का योग ज्ञात करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? 40 गुणा इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 41/2। 2 से इसमें डिवाइड कर दोगे 20 बार और 20 का जैसे ही आप 41 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 820। इस तरह से आपको बड़ी आसानी से योग ज्ञात कर सकते हो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश। जैसे आप चाहो कि सर मैं तो 44 तक का योग ज्ञात करना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं है। 44 तक आप 44 गुणा 45 हो जाएगा, 45/2। 2 का इसमें गुणा कर दो, 22 हो गया। क्लियर। आप 45 में 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 7 से 4 दूनी 8, 1 9। इसी तरह से इसका गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 990। आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया वो दूसरी ट्रिक। 1 से शुरुआत हो, एंड कहीं पे भी हो, उसको 1 बढ़ा करके गुणा करना है, 2 का भाग देना है और बची हुई संख्या का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या आ जाएगी वही आपका आंसर होगा। तीसरी ट्रिक में हम जानेंगे कि अगर सर संख्या बीच में से कहीं भी स्टार्ट हो जाए, बीच में से कहीं से जैसे मैंने स्टार्ट किया 10 11 + 12, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि सर 20 तक बताइए, आप 20 तक का योग कैसे ज्ञात कर दोगे? तो बहुत ही आसानी ट्रिक है दोस्तों। आपको करना क्या है, बड़ी ध्यान से देखना है। जैसे अंत वाली संख्या आपने लिख ली 20, दूसरा पहली वाली संख्या आपने लिख ली 10, जोड़ दीजिए कितना हो गया? 30 हो गया। अब इसी को 1 बढ़ा लीजिए 21 और इसी 10 को आप घटा दीजिए, कितना बचेगा? 11। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का भाग दीजिए, 15 बार चला गया तो 15 × 1 = 15, हासिल 1, 15 × 1 = 15, 1 16। तो आपका दोस्तों आंसर आ चुका है। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे आपको पहले 20 तक का योग ज्ञात करना पड़ेगा, फिर 9 तक का, फिर उसको घटाना, बहुत ज़्यादा लफड़े हैं। अब इसको बड़ी आसानी तरीके से एक दूसरा सवाल बताता हूँ। देखिए, जैसे आप चाहते हो कि 20 21 22 डैश डैश डैश, आप चाहते हो कि सर मैं 40 तक का योग ज्ञात कर दीजिए, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। 40 रख लीजिए प्लस पहली लास्ट वाली संख्या को, फिर उसमें फर्स्ट वाली संख्या को जोड़ दीजिए, कितना हो गया दोस्तों? 60 हो गया। और इसी को 41 कर लीजिए, 1 बढ़ा दीजिए और इसमें से आप 20 घटा दीजिए, 21, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए दोस्तों,
तो कितना हो गया 30, और जैसे ही आप 30 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 0, 3 1 3 और 3 दूनी 6, आपका आंसर हो जाएगा 630। तो आपकी समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, इतनी धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। आप इसी तरह से फटाफट सेकंडों में आप संख्याओं के योग ज्ञात कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं सम संख्याओं का योग किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सम संख्याओं का योग किस तरह से ज्ञात करेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए सम संख्याओं के योग के बारे में ट्रिक नंबर 4 है दोस्तों। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2 + 4 + के 6 + के 8, इसी तरह से आपसे पूछ दिया कि आप बताइए कि 30 तक की सम संख्या, 2 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग क्या हो। या तो लैंग्वेज में बोल देगा कि 2 से 30 तक की सम संख्याओं को ये बताइए, या फिर ये लिख देगा 2 4 6 8 30 तक की सम। तो आपको दोस्तों करना क्या है, 2 से 30 तक, मैंने आपको कल बताया था कि 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं और 1 से 10 तक 5 होती, आधी हो जाती हैं। तो 2 से 30 तक कितनी आधी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 15, और 15 का दोस्तों 16 में मल्टीप्लाई करना है। और जैसे आप गुणा करोगे 15 15 225, और 225 में ही 15 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 240। तो आपका जैसे ही आपने मल्टीप्लाई 15 × 90 हासिल 9, 15 × 15 9 24, कितना हो गया, तो आपका 240 आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे सवाल ले लेते हैं। जैसे 2 है + के 4 + के 6, इसी तरह से आप चाहो 40 तक या 80 तक या 100 तक या 120 तक, आप जितना चाहो उतना आप ज्ञात कर सकते हो। करना क्या है, 120 का आधा कितना होता है 60, और 60 में आप 61 का मल्टीप्लाई करोगे 0 6 6 6 36, तो आपका 3660 आंसर आ जाएगा। देखा दोस्तों, आप कोई भी संख्या का कितनी भी आसानी से योग ज्ञात कर सकते हो। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है जिससे आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। फॉर्मूले बहुत सारे हैं लेकिन आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना है। धमाकेदार ट्रिक से आपको बड़ी जल्दी से आंसर निकालना है। तो दोस्तों सभी को भेजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो आती रहेंगी, इनको देखते जाइए। इसी तरह से दोस्तों इसी में एक और सवाल पूछा जाता है। जैसे अगर मैंने पूछा कि 10 सम, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 10 सम संख्याओं का योग बताइए, 10 सम संख्याओं का योग बताइए, योग ज्ञात करो। ठीक है, का योग ज्ञात करो। तो अब हमारे ये क्वेश्चन दे दिया कि 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों आपने पता लगा 10 सम संख्या का योग ज्ञात करना है। अभी में अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक संख्या कितनी होती है 5, लेकिन 10 सम संख्याओं की बात करते हैं तो 10 सम संख्या कहाँ तक होंगी, 10 सम संख्या आपकी होगी 1 से 20 तक। क्या हुआ 1 से 20 तक। तो हम केवल सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई आपको आधा करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जितनी सम संख्या दी हो उसमें 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा 110। यहां पर केवल सम संख्याओं की बात हुई है, ना कि इतनी तक। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे अगर मैं कहूं कि 50 सम संख्याओं का योग बताइए, 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसमें भी बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। आपको पता है 50 की बात हो रही है, 50 सम संख्याओं की बात हो रही है, तो 50 × 51 कर दोगे, 0 5 1 5 5 25, 2550। कितना आसान है, आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। तो दोस्तों ये आपने सम संख्याओं का योग जान लिया। इसी प्रकार हम जानेंगे विषम संख्याओं का योग। तो देखेंगे हम, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मुझे फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत होता है। तो दोस्तों अब हमारी 5वीं धमाकेदार ट्रिक आ रही है। इसको भी आप बहुत आसानी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है दोस्तों। तो देखिए आप इसको घर पे करिए, जितने मैं सवाल बता रहा हूँ उनको उसी तरह से करके देखिए, सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखते हैं पहले ट्रिक नंबर 5, हमारी धमाकेदार ट्रिक नंबर 5 देखेंगे। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश। आप चाहते हो कि सर 11 तक की सम संख्या, 11 तो छोड़िए दोस्तों, कोई भी संख्या कहीं भी एंड हो, 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो अभी आपने देखा 1 से 21 तक कितनी विषम संख्या होंगी, 20 तक तो 10 होंगी, लेकिन 21 तक की बात कर रहा है तो विषम संख्या कितनी होंगी 11। तो 11 का 11 में ही गुणा कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों 121।
कितना आंसर है। इसमें आपको एक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वही संख्या या तो वर्ग कर दीजिए या उसी का उसी में गुणा कर दीजिए। दूसरा सवाल हम देखेंगे, जैसे 1 + के 3 + के 5, इसी तरह से आप चाह रहे हो सर मैं तो 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों 50 तक होती कितनी विषम संख्या है, 25 होती हैं, 25 का 25 में गुणा कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 625। आपको सेकंडों में जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से एक इसमें तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं कहूँ 10 विषम संख्याओं का योग बताइए, 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। यहाँ तो 10 तक केवल विषम संख्या 5 होती हैं, लेकिन ये तो केवल 10 विषम संख्या की बात कर रहा है। तो दोस्तों 10 का 10 में ही गुणा कर दोगे, वो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैसे मैं कहूँ 31 विषम संख्याओं का योग बताइए, 31 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्लियर। तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आपको समय नहीं लगेगा। आपको 31 × 31 करना है, आपका आंसर होगा 961। 31 का 31 में गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 961। तो दोस्तों आपने जाना कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगा। इसी तरह से हम दोस्तों देखेंगे वर्गों का। क्लियर। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के लगातार संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह से ज्ञात करेंगे। क्लियर। लगातार संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह से ज्ञात करना है, उनके बारे में हम जान लेंगे। तो देखेंगे ये भी बहुत आसान संख्या है। लगातार संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करो। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये हमारी ट्रिक नंबर है आपकी 6। क्लियर। ट्रिक नंबर 6 है। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान ट्रिक है। देखेंगे हम, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी तरह से आप चाहो 12 तक का स्क्वायर कितना होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। बड़ी इसके लिए हम बहुत फॉर्मूला याद करना पड़ता है, n + 1 n 2n यानी क्या क्या मुझे भी खुद याद नहीं है। तो आप देखोगे क्या करना है आपको, 12 × 13, ये तो आपने मैंने बताया था, एक बढ़ा के गुणा करना है। अब करना है इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोस्तों कितना हो गया 25 अपॉन आप 6 का भाग दीजिए। हमेशा वर्गों के लिए 6 का ही भाग देना है। इसको जिस तरह से भाग दोगे 6 दूनी 12 गुणा करो, 13 पंजे 65, 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, और 32 का आप जैसे ही 2 में गुणा करोगे 5 10 हासिल 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूनी 6, तो आपका कितना हो जाएगा 650। तो दोस्तों इस तरह से हम गुणा आप करना जानते हो, आसानी से कर सकते हो। दूसरा सवाल देखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश, अगर हम कहें 40 तक का स्क्वायर ज्ञात करिए, बड़ी आसानी तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। 40 × 41, अब इनको आप जोड़ दोगे तो 81/6, तो 3 से ये कट गया 2 बार, 3 से ये 27 बार और 2 से ये कट जाएगा 20 बार। दोस्तों आप 41 का 27 में गुणा कर लीजिए, 7 × 7, 7 चौक 28, 2 × 2, 2 चौक 8, 7 10 की 0 हासिल 1 और ये 11 हो गया। अब इसमें आप 2 का गुणा और कर दीजिए, तो यहाँ पर आप 20 का गुणा करना है ना, तो 0 है ना, और 2 7 14 की और 9 दूनी 18 और 2 1 2 1 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप सभी का गुणा करो, इसका गुणा करोगे। क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। किसका? सम संख्याओं के वर्गों का योग हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारी ट्रिक नंबर जो होगी वो होगी 7वीं। ट्रिक नंबर कौन सी होगी? 7वीं। क्लियर। तो अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताएं, अगर ज़्यादा स्पीड है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। ट्रिक नंबर हमारी 7 है। इसमें आप देख लीजिए सम संख्याओं के वर्ग, जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, उसी तरह से हम डैश डैश डैश, अगर हम कहें कि 10 तक का वर्ग या 10 तक छोड़ो, मैं 50 तक का वर्ग, कोई भी संख्या कहाँ तक भी आप चाहते हो वहाँ तक वर्ग ज्ञात कर सकते हो। आपको करना क्या है, 50 × 51 × 52/6, कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे 50 51 52, 3 बार पढ़ा से पढ़ना है, गिनती सी पढ़नी है आपको। फिर क्या करना है, ये 17 30 51, ये 2 बार कट गया, ये 25 बार कट गया। अब आपको करना क्या है, आप या इसको 25 बार मत काटिए, 2 से इसे काट लीजिए, ठीक है, 26 बार। तो यहाँ पर आपका ये सीधा सीधा 50 रहेगा, मल्टीप्लाई करने में आसान होगी, ठीक है। तो आप 50
और 17 और 26 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलो मैं ही कर देता हूँ। 26 में 17 का गुणा करोगे, 17 छक्के 102 हासिल 10 हो गया, और 17 दूनी 34 और 10 कितना हो गया 44, तो ये इतना हो गया। अब 5 का गुणा और कर लीजिए तो 0, 5 चौक 20 और 20 2 22, तो आपका जो आंसर आ जाएगा इतना आ जाएगा। क्लियर? और बाकी गलती हो तो आप देख सकते हो। क्लियर? तो इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे आगे एक और सवाल, जैसे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ 20 तक का वर्ग आसानी से ज्ञात कर लोगे। क्या करना है, 20 गुणा 21 गुणा 22 अपॉन 6, तो 3 से ये 7 बार कट गया, 3 से 2 बार, 2 से 10 बार, और जैसे गुणा करोगे तो ये 154, ठीक है, और 10 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 1540। 10, 7 और 22 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1540। तो दोस्तों आपने देखा कि हमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, आप फटाफट कैलकुलेशन तो थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, आप फटाफट ज्ञात कर सकते हो। इसी तरह से आप विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हो, विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हो। देखिए बहुत ही आसान है, ये ट्रिक नंबर जो हमारी होगी वो दोस्तों 8 होगी। थोड़ा सा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आपको देखना है ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 को देखेंगे हम सवाल, जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। इसी तरह से हम 11 तक के वर्ग ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसका योग वर्गों का 1 से लेकर के 11 तक के वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो बहुत आसान है, बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात किया था उसी तरह से विषम संख्या, जैसे 11 गुणा 12 गुणा 13 बटे 6, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 में जैसे ही आप 11 का गुणा करोगे, 11 छक्के 66 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 6 28, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 286। इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डैश डैश, आप 41 तक का स्क्वायर, और कुछ भी 41 42 कुछ भी दोस्तों आप कुछ भी करना चाहते हो, जैसे आप 39 का लो, आप कुछ भी करिए। तो आपको करना क्या है, 39 गुणा 40 41 अपॉन 6। अब आपको करना क्या है, 3 से ये 2 बार कट गया, 3 से ये 13 बार कट गया, ठीक है, और 2 से ये 20 बार कट गया, 13 एकन 13, इसमें 13 एकन 13 हासिल 1, और 13 चौक 52 और 1 53, ठीक है, और यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर लोगे 0 6 6 और 10, ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम संख्याओं के विषम संख्याओं का वर्गों का योग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं संख्याओं के घनों का योग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, संख्याओं के घनों का योग, घन संख्याओं का योग, जो क्यूब वाली संख्या है उनका योग हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्यूब